दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है वो निकाय चुनाव को लेकर के निकाय चुनाव 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में 4 और 11 मई को इलेक्शन होगा। इसके बाद 13 को काउंटिंग होगी। पहले चरण में लखनऊ, देवीपाटन और दूसरे मंडल में अयोध्या मंडल में होगा मतदान। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखो पूरी गाइडलाइन दी गई है, कहाँ कहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका ज़िला किस फेस में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट ये है कि जो इसमें आरक्षण वाला मामला था वो सब कुछ क्लियर हो गया है। अब किसी भी तरीके से कोई रोक नहीं है। हालांकि एक अपडेट आप लोगों के लिए कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कई ऐसे काम होते हैं जो ठप हो जाती हैं। जैसे कि नई योजनाएं सरकार नहीं जारी कर सकती है, किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, किसी का भी प्रमोशन नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर रोक लग गई है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि निकाय चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता और धारा 144 लागू हो गई है। इससे पूरे प्रदेश में 14 मई तक कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति व नई योजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। निकाय क्षेत्रों में सिर्फ चालू विकास कार्य के ही कार्य कराए जाएंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की शुरुआत होती रहेगी, उस पर रोक नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है लेखपाल भर्तियों को लेकर के। आप लोग हेडिंग देख सकते हैं कि 2000 से अधिक लेखपाल होंगे प्रोन्नत। प्रदेश में कार्यरत 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल संग्रह भू अर्जन अमीन की जल्द ही राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाएगी। राजस्व परिषद ने जिलावार पदोन्नति की कवायद भी शुरू कर दी है। अब इससे प्रमोशन से फायदा क्या होगा? देखिए, जिन लेखपालों का प्रमोशन हो जाएगा वो लेखपाल के पद खाली हो जाएंगे और फिर इन पदों पर भर्तियाँ होंगी, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नई नियुक्तियों का इंतजार। यूपी SSS चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई को करवाई थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के 30,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में करीब 17,000 लेखपाल ही कार्यरत हैं। एक एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राजस्व परिषद जो है करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेज सकता है। यानी कहने का मतलब इस लेखपाल भर्ती को कंप्लीट होने के बाद 10,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती को देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि फार्मासिस्ट कैडर के कई पदों पर संकट है। प्रदेश में फार्मासिस्ट कैडर के कई पदों पर संकट है। जिला अस्पतालों के मेडिकल कॉलेज बनने से कई पद समाप्त हो रहे हैं। हालत ये है कि प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के 85 पदों में से 30 पद समाप्त हो गए हैं। 5 साल से संयुक्त निदेशक फार्मेसी का पद भी खाली चल रहा है। इस कैडर के करीब 8,276 पद हैं। इसमें करीब 500 से ज़्यादा खाली हैं। इसमें जिला एवं महिला अस्पतालों को स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पर जो इस तरीके से इन पदों पर संकट है। करीब 1500 से ज़्यादा फार्मासिस्ट के जो ज़्यादातर पद हैं जिला अस्पतालों में है। CSC में सिर्फ 600 पद हैं। जिला अस्पताल के पद खत्म होने से 900 पदों पर जो है संकट है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद हैं खाली। प्रयागराज के शासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी आधे से अधिक पद खाली हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल सकती है। ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों के 779 पद सृजित हैं और इनमें 408 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती करते रहे हैं, जबकि अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद बेसिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक की भर्तियों
भर्तियां जो है नए आयोग करेगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कॉलेज रिसर्च से भर्ती होने के कारण अक्सर ये आरोप भी लगते हैं कि भर्ती में मनमानी की जा रही है और प्रबंध तंत्र के लोग अपनी करीबियों को ही भर्ती करते हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर मांग उठ रही है कि भर्ती संस्था के माध्यम से नियुक्तियाँ की जाएं, क्योंकि इन कॉलेजों में शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान सरकार से मिलने वाले अनुदान राशि से ही किया जाता है। सरकार ने नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है, उनमें सभी प्रकार के शासकीय महाविद्यालयों और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के नए आयोग के माध्यम से ये भी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि नए आयोग के गठन में अभी वक्त है। जो लोग झारखंड प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भरे हैं वो लोग ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें। कल ही हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी अपडेट दिया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। जो भी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में आनी है, खासकर शिक्षक भर्तियाँ, वो सब नए आयोग के गठन के बाद ही यहाँ पर आने की संभावना है। अभी फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं आई, यहाँ तक कि UP-TT भी अब नए आयोग के माध्यम से ही देखने को आप लोगों को मिलेगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि PCS 2023 में एक समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद। पिछली कई परीक्षाओं की तरह इस बार भी PCS 2022 में ऐसे चयनितों की संख्या काफ़ी अधिक है जिन्होंने स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई तो विज्ञान विषय से की, लेकिन PCS में मानविकी विषयों के साथ शामिल हुए और सफलता हासिल की। फिलहाल विज्ञान और मानविकी के बीच का ये विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि PCS 2023 से अब यहाँ पर वैकल्पिक विषय समाप्त किया जा रहा है। PCS 2023 से सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन होगा। PCS 2022 में सफलता हासिल करने वाले कई अभ्यर्थियों ने BSc, MSc या BTech की पढ़ाई की और इसके बाद मानविकी विषय से PCS परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की रही जिन्होंने समाजशास्त्र या भूगोल विषय से परीक्षा दी है। फिलहाल यह विवाद अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब 2023 में सारी प्रक्रिया ही बदल रही है। UP स्पेशल पेपर आएगा, ऑप्शनल पेपर रहेगा नहीं, तो सभी अभ्यर्थियों का समान पेपर होगा, तो समान मूल्यांकन भी होगा। यहाँ पर देखो दो अपडेट हैं। पहली अपडेट है JEE का जो प्रवेश पत्र 48 घंटे पहले मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी देश के उच्च तकनीकी संस्था जैसे कि IIT, NIT, IIIT में BTech, BE या BR के प्रवेश लेने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि आप जो आपका प्रवेश पत्र है 48 घंटे पहले ही आपको मिलेगा। वहीं पर दूसरी अपडेट यहाँ पर है कि CUET के लिए जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग यहाँ पर 11 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर से जो है इसकी विंडो खोल दी गई है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहेंगे CUET एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम है जिसके ज़रिए आपका जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन में होता है। चाहे आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लें, आपको अब CUET देना अनिवार्य है। तो अगर आपको कोई भाई बहन फ्रेंड मित्र है तो उसको इस चीज़ की जानकारी ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बोलें कि CUET का फॉर्म ज़रूर भर दें, 11 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि नियम दरकिनार बिना TT प्रमोशन करने को तैयार। NCTA की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए TT अनिवार्य किया गया, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। देखिए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण अड़चन आ सकती है। पीयूष पांडे अन्य के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 फरवरी को NCT की समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर अपने हिसाब से प्रमोशन दी जा रही। इसके कई सारे महत्वपूर्ण जहाँ पर समय समय पर किस तरीके से आदेश जारी किए गए उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से ठप है। 2019 से नियुक्त शिक्षकों का प्रमोशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए अंत में बात कर लेते हैं एक छोटी सी अपडेट को लेकर के, लेकिन जो गांव में अभ्यर्थी रहते हैं उन सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। प्रदेश में गांवों को अब पूरी रात मिलेगी बिजली। यहाँ पर जो है देखिए एक नया फैसला आया हुआ है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने गाँवों को पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने शेड्यूल को परिवर्तित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया नई व्यवस्था के अंतर्गत गाँवों को भी 18 घंटे बिजली दी जाएगी।
तहसील मुख्यालय नगर पंचायतों में भी पूरी रात बिजली रहेगी, यानी रात में बिजली कटौती नहीं होगी। जो 2 घंटे की बिजली कटौती होती थी अब वो नहीं की जाएगी।